हेलो एवरीवन, तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के वर्क पावर एनर्जी के डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन path with velocity v is equal to 3x square plus 4 meter per second. The net work done by the force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बॉडी दी गई 0.5 किलोग्राम की और वेलोसिटी दी गई 3x स्क्वायर प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। x इज इक्वल टू 0 से 2 मीटर तक कितना नेट वर्क डन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम जो वैल्यू गिवन है लिखेंगे, गिवन m इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम, v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4 मीटर पर सेकेंड और x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर के लिए W नेट फाइंड करना है। तो यहां पर हम x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 पे v इनिशियल होगी, इसे 0 पुट करेंगे 4 मीटर पर सेकेंड और x इज इक्वल टू 2 पे v की वैल्यू जो होगी v फाइनल, यहाँ पर x की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के और ये होगा K फाइनल माइनस K इनिशियल हाफ m मास की वैल्यू 0.5 और v फाइनल स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर माइनस हाफ m की वैल्यू 0.5 और v इनिशियल की वैल्यू है 4 स्क्वायर। तो 0.5 बाई 2 को हम कॉमन ले लेंगे और 16 का स्क्वायर होगा 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 1/4 256 से 16 लेस करेंगे तो 240 हो जाएगा और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी 60 जूल के इक्वल। ये नेट वर्क डन W नेट की वैल्यू आ गई है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 9.8 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए रोप। ए बुलेट ऑफ 200 ग्राम ट्रेवलिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, देन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये बैग है और ये बुलेट है, इसका मास m1, इसका मास हम m2 ले लेते हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को v, ये रेस्ट पे है। इनका कोलिजन कराएंगे, कोलिजन के बाद दोनों एक बॉडी बन जाएंगी, ये एम्बेडेड हो जाएगी इसके अंदर, तो ये m प्लस m हो जाएगा यानी m1 प्लस m2 और इसकी वेलोसिटी यहां पर होगी v डैश, ये हम फाइंड करेंगे, फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, इनिशियल मोमेंटम होगा m1v और फाइनल m1 प्लस m2 v डैश। तो यहां से v डैश की वैल्यू आएगी
m1v डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल माइनस के फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 और v फाइनल की वैल्यू है m1v डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए हाफ कॉमन है, v स्क्वायर कॉमन है और ये हो जाएगा m1 स्क्वायर, तो m1 भी कॉमन ले लेंगे। यहां पर बचेगा 1 माइनस, यहां पर ये बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हाफ m1v स्क्वायर, ये m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये m1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हाफ m1 m2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर मास v की वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 मास की वैल्यू है 9.8, 0.2 और ये वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर और ये स्क्वायर करेंगे 9.8 प्लस 0.2 10 हो जाएगा। इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 10 इंटू 0.2 हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा के लॉस इन एनर्जी की वैल्यू आएगी 9.8 जूल, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sand is being dropped from a stationary dropper at a rate of 0.5 kilogram per second on a conveyor belt moving with a velocity of 5 meter per second. The power needed to keep the belt moving with the same velocity will be। तो देखिए यहाँ पर जो सैंड है वो एक स्टेशनरी ड्रॉपर से 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड से कन्वेयर बेल्ट पे ड्रॉप की जा रही है और बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कितनी पावर नीडेड होगी बेल्ट को सेम वेलोसिटी से चलाने के लिए वो फाइंड करना है। तो यहां पर पहले जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन dm/dt की वैल्यू है 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड और v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड और इसमें पावर फाइंड करना है। तो यहां पर f इक्वल टू होगा dm/dt इंटू v के 0.5 इंटू 5 2.5, ये फोर्स की वैल्यू आएगी। अब पावर निकालना है, P इक्वल टू एफ डॉट वी करेंगे और यहां पर एफ की वैल्यू आ गई 2.5। अरे भाई इतना अच्छा क्यों बनता है, इंटू वी की वैल्यू है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 जूल पर सेकेंड या वॉट हम लिख सकते हैं। तो ये 12.5 वॉट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of their magnitudes of their momentum। तो देखिए यहां पर जो गिवन है वो हम लिखेंगे गिवन m1 इज इक्वल टू 1 ग्राम, m2 इज इक्वल टू 4 ग्राम और k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k। तो p1 अपॉन p2 फाइंड करना है।
तो फार्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से P1 की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2m1 की वैल्यू 1 काइनेटिक एनर्जी K, और P2 की वैल्यू अंडर रूट 2m2 की वैल्यू 4 और काइनेटिक एनर्जी K। इसका रेशियो लेना है, 2 से 2 कैंसिल, K से K, 1/4 को अंडर रूट के अंदर है, लिखेंगे 1/2, तो मोमेंटम का रेशियो आ जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय ए डिस्टेंस x, it exerts a restoring force of magnitude F is equal to ax plus bx square, where a and b are constant. The work done in stretching the unstretched rubber band by L. तो देखिए यहाँ पर फोर्स दिया गया है F is equal to ax plus bx square, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। वर्क डन इस रिस्टोरिंग फोर्स के लिए फाइंड करना है, ए बी कांस्टेंट है, इसको रबर बैंड को एल लेंथ एक्सपेंड करेंगे। तो यहां पर हम जो गिवन है लिखेंगे, गिवन एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और ए बी कांस्टेंट है, डब्ल्यू फाइंड करना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, और एफ की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 से एल लगा देंगे, एल लेंथ एक्सपेंड करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से एल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3, ये वर्क डन की वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ए। ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स या फिर जो, एक मिनट, यहाँ कैसे पहुंच गए, अभी तो पीछे है। ए पर्सन ट्राइंग टू लॉस वेट बाय बर्निंग फैट lifts a mass of 10 kilogram up to a height of 1 meter 100 times. Assume that the potential energy loss each time he lowers the mass is dissipated. How much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted? Fat supplied 3.8 into 10 power 7 joule of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with 20% efficient rate. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक पर्सन है जो 10 किलोग्राम के मास को उठा के ले जाएगा 1 मीटर तक, 1000 टाइम तक ये उठाएगा। जब ये वेट मास को उठा के ले जाएगा ऊपर, तो अपनी जो एनर्जी है, जो उसका फैट है, उसके कारण वो वर्क करेगा, और इसकी जो पावर है, फैट जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है जिस रेट से, ये 3.8 जूल इतनी एनर्जी पर किलोग्राम सप्लाई कर रहा है, यानी ये एनर्जी सप्लाई करेगा 1 किलोग्राम फैट लॉस होने से, पावर नहीं। तो और यहां पर ये 20% इसकी इफिशियंसी, यानी जो यहां से ये फैट बर्न होगा, उससे जो एनर्जी 1 किलोग्राम से जनरेट होगी, उसका सिर्फ 20% वर्क में यूज करेंगे। तो 10 kg बॉडी को 1000 टाइम उठाने के लिए कितना फैट बर्न होगा, वो बर्न मास निकालना है। तो देखिए हम इसको फाइंड करते हैं। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, पहले तो हम वो फाइंड कर लेते हैं, जो गिवन है उसको वे लिख लेते हैं। गिवन m इज इक्वल टू 10 kg, h की वैल्यू 1 मीटर और नंबर ऑफ टाइम्स जो है n 1000 है,
और सॉल्व करते हैं। W की वैल्यू एफिशिएंसी भी दी है 20%। WmGH इंटू 1000 टाइम लेके जाएंगे तो m की वैल्यू 10, G की वैल्यू 10, H1 इंटू 1000। एक मिनट, G 9.8 लेना है तो 9.8 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁴ जूल, इतनी एनर्जी चाहिए। और जो यहाँ पर फैक्ट से हमें मिलेगी, लिखते हैं कितनी मिलेगी, 3.8 इंटू 10⁷ जूल। इसका 20% यूज होगा और इंटू ये हमको m फाइंड करना है, ये 1 किलोग्राम से है, इतनी हमें एनर्जी चाहिए 9.8 इंटू 10⁴। तो ये हो जाएगा 0.2, ये 3.8 है। m निकालना है, इसको डिवाइड कर देंगे तो m इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 0.2 इंटू 10⁷, ऐसी कुछ वैल्यू है। तो ये 9.8 इंटू 10⁴ में 7.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.289 इंटू 10⁻⁻2 और ये हो जाएगा 12.89 इंटू 10⁻⁻3 किलोग्राम। ये मास की वैल्यू आएगी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू 60x on a particle of mass 1 kilogram. If the particle start from rest, the work done by the force during the first second will be. तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, F की वैल्यू 60 दी है, मास दिया है 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड के लिए वर्क डन निकालना है फोर्स के द्वारा। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही, तो गिवन है उससे हम लिखेंगे मास दिया है 1 किलोग्राम, m इज इक्वल टू 1 kg है, फोर्स की वैल्यू है 60, F इज इक्वल टू 60 है, और u रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वर्क डन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है इसको हम सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू 60, A इज इक्वल टू होता है F अपॉन m, और मास 1 है तो ये 60 ही रहेगा। A को लिखेंगे dv बाई dt, ये 60, यहां से इसे सॉल्व करेंगे, dv इज इक्वल टू 6t dt, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन v, 0 से v लिमिट लगेगी, और ये t² बाई 2, और ये 0 से 1 सेकेंड लिमिट लगेगी, तो ये हो जाएगा v माइनस 0 v इज इक्वल टू 6t की वैल्यू 1/2, ये 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी v की वैल्यू। और यहाँ पर W निकालना है, डेल्टा K कर देंगे, K फाइनल माइनस K इनिशियल, हाफ m V फाइनल स्क्वायर, हाफ m V इनिशियल स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 जूल, ये वर्क डन आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। A spring of force constant K is cut into 2 pieces such that one piece is double than the length of other, then the long piece will have a force constant। तो देखिए हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको कट करेंगे 1:2। इसकी ये जो लेंथ है यानी ये 2L होगी, यानी 1:2 के रेशियो में काटना है। इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो इसका हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे K डैश। तो ये K जो रेशियो है इसको ऐड कर देंगे 1 + 2, और जिसके लिए हमें फाइंड करना है इससे डिवाइड करेंगे, तो 3K/2 ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए बी आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।